नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान चौपड़ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पंचायत और नगर निकाय चुनाव की, जो कि काफी लंबे समय से अटके हुए थे। अब जो हाई कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है राज्य सरकार को कि 19 नवंबर तक ये जो चुनाव है वो करा दिए जाएं। जी हाँ, पंचायत चुनाव और जो नगर निकाय चुनाव है वो 19 नवंबर तक करा दिए जाने का फैसला जो है हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दे दिया है। ये जो लंबे समय से जो चुनाव अटके हुए थे राजस्थान और जो नगर निकाय के या नगर निकाय के ही जो चुनाव है वो लंबे समय से अटके हुए थे। इसका कारण था ओबीसी का सर्वे। ओबीसी का जो सर्वे है वो पूरा ना हो पाने की वजह से इसका जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से अटकी हुई। अब सरकार ने बहुत ही सख्ती से ओबीसी का जो सर्वे है वो करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बहुत ही सख्ती के साथ बहुत सारे लोगों को लगा के ओबीसी का सर्वे लिया गया है और उस सर्वे को पूरा कर दिया गया, जिसके बाद अब राजस्थान और पंचायत चुनाव जो हैं वो पूरे हो सकेंगे। दोस्तों, जो पंचायत चुनाव होते हैं वो गाँव में कराए जाते हैं। गाँव में जो सरपंच होते हैं, उनके लिए पंचायत चुनाव कराए जाते हैं, जिससे कि वहाँ का जो विकास है, वो उसको देख सके। और जो नगर निकाय चुनाव होते हैं, वो शहरों में कराए जाते हैं, जैसे कि कोटा, जयपुर, जोधपुर। इन जैसे शहरों में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए या अच्छे विकास के लिए ये चुनाव कराए जाते हैं। अब जो सरकार ने नियम लागू किया है, वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी कि पहले जो चुनावी प्रक्रिया होती थी वो बहुत लंबे समय तक खींची चली जाती थी, लेकिन अब जो प्रक्रिया है चुनाव की वो एक ही बार में एक साथ चुनाव करा दिए जाएंगे। दोस्तों, पहले एक नियम हुआ करता था कि जो चुनाव होते हैं उसमें जिनके भी दो से अधिक जो बच्चे या संतान होती हैं, अगर किसी के दो से अधिक संतान है तो वो चुनाव में खड़े नहीं हो सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ये जो कानून था या जो ये जो नियम था इसको अब हटा दिया गया। अब अगर किसी की 2 से अधिक संतान है तो वो भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं या भागीदारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब मुद्दे की बात ये है कि जो पंचायत चुनाव में अब एंट्री हो गई है ओवैसी की। जी हाँ, बीजेपी के लिए ये फायदे की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए भारी नुकसान। और जो आरएलपी है यानी हनुमान बेनीवाल, उनके लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। दोस्तों, जो कांग्रेस में जो वोट होते हैं उसमें ज्यादातर जो वोट होते हैं उसमें ज्यादातर लोग होते हैं मुस्लिम वर्ग के, जिसके कारण अब अगर ओबीसी की एंट्री हो जाती है, ओवैसी की अगर एंट्री हो जाती है इसके अंदर, तो ओवैसी एक ओवैसी के अंदर ही जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो उसको अलग से ही वोट देना चालू कर देंगे, जिसमें जो कांग्रेस के जो मुस्लिम वर्ग के वोट हैं वो सारे हटकर ओबीसी में चले जाएंगे, जिसके कारण कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये फायदे की बात है, अगर ओबीसी अलग से पार्टी बनती है या अलग से चुनाव में खड़े होते हैं तो कांग्रेस के वोट कम हो जाएंगे और ओबीसी के भी अपने ही वोट जो होंगे वो अलग होंगे, लेकिन जो बीजेपी है उससे उनको कोई वोटों में फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की बात करें, जिनकी पार्टी है आरएलपी, हनुमान बेनीवाल के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है वो कहा करते हैं कि मुझे तो हर जाति, हर वर्ग का जो समर्थन है वो मिलता है। यानी उनको मुस्लिम वर्ग के लोगों की भी जो वोट है वो मिलते हैं और जो आम जनता है उनके वोट भी उनको मिला करते हैं। लेकिन अगर ओवैसी की अगर पार्टी बनती है तो क्या हनुमान बेनीवाल को वो वोट मिलेंगे? देखने वाली बात होगी। दोस्तों, जो कांग्रेस है उसमें जो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें ज्यादातर जो अधिकतम वोट हैं वो मुसलमान वर्ग के माने जाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन अगर ओबीसी पार्टी इस चुनाव में खड़ी होती है, भागीदार बनती है, तो जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो वोट हैं वो एकदम कम हो जाएंगे, लेकिन इससे हनुमान बेनीवाल की पार्टी को एक चुनौती मिलेगी और जो बीजेपी है उनको एक उनको इस बात का फायदा होगा।
दोस्तों जो आरक्षण है इसमें जो 50 ये जो वोट हैं इसमें 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिला करता है। दोस्तों आने वाले समय में अब हमें ये देखना होगा किसको इस ओवैसी की एंट्री से फायदा होता है, बीजेपी, कांग्रेस या आरएलपी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस या जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।